नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वैदिक विद्यापीठ पर। आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट के लोगों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है और क्यों। और दोस्तों, अगर आप अपने लिए बिल्कुल सही और पर्सनल जेमस्टोन रिकमेंडेशन चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी जन्म की तारीख, समय और जन्म स्थान शेयर करिए। वैदिक विद्यापीठ की टीम आपको फ्री गाइडेंस देगी कि आपके लिए कौन सा रत्न सही रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष लग्न के जातक अर्थात वे जातक जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 1 लिखा होता है, फर्स्ट हाउस में 1 लिखा होता है। मेष लग्न के लोग एनर्जेटिक, बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड और डिसीजन मेकर्स होते हैं। इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि ये हमेशा इनका झुकाव लीडरशिप की तरफ होता है। काम तुरंत और तेजी से करने की इच्छा रखते हैं ऐसे लोग। कॉम्पिटिटिव और पैशनेट नेचर होता है इनका। कभी कभी इंपल्सिव या गुस्सा इनको जल्दी आ जाना इनके स्वभाव में होता है। किसी भी काम का पहला स्टेप लेने में बहुत तेज होते हैं ऐसे लोग। मेष लग्न का स्वामी मंगल अर्थात मार्स होता है। इसलिए मेष लग्न वाले लोगों के अंदर फाइटर स्पिरिट होती है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या पर्सनल लाइफ। लेकिन सही रत्न पहनने से उनकी एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में जाती है। गलत रत्न पहनने से वही एनर्जी उल्टा नुकसान भी कर सकती है। तो मेष लग्न के लोगों के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन सा रत्न पहनना उनके लिए उचित रहेगा। मार्स यानी कि मंगल मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होता है। मेष लग्न के लिए सबसे शुभ, सबसे पावरफुल ग्रह मंगल। इसका रत्न कौन सा है? इसका रत्न है मूंगा यानी कि रेड कोरल। यह मेष लग्न के लिए सबसे अच्छा रत्न माना गया है। यह आपके कॉन्फिडेंस, करेज, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। कैरियर ग्रोथ में हेल्प करता है। दुश्मनों और कंपटीशन को कम करता है। किसको पहनना चाहिए मूंगा? जो लोग कम एनर्जी फील करते हैं और मेष लग्न के हैं, जिनको बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिनको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, या लीडरशिप रोल्स वाले लोग। अच्छा, मूंगा का जरूरत से ज्यादा पावरफुल होना क्या कर सकता है? इससे गुस्सा बढ़ सकता है, इंपल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रॉपर गाइडेंस के बाद ही कोई भी रत्न पहने। अब बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश की, जो कि सूर्य होते हैं। मेष लग्न के लिए सूर्य एक बहुत शुभ ग्रह है। इनका रत्न है लाल रंग का माणिक्य अर्थात रूबी। इंटेलिजेंस, फेम, रिकॉग्निशन, डिसीजन पावर बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या लीडरशिप रोल्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा लेने के लिए रेड रूबी या माणिक्य पहनना चाहिए मेष लग्न के लोगों। कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी को एनहांस करता है। अब किनको पहनना चाहिए? जिन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट इश्यूज होते हैं, जो कैरियर में स्टैग्नेशन फेस कर रहे हो, कैरियर रुका रुका सा लग रहा हो, जिन्हें पब्लिक डीलिंग में स्ट्रांग बनना हो, उनको पहनना चाहिए रेड रूबी मेष लग्न के लोगों। बात करते हैं गुरु की अर्थात जुपिटर की, जो इस कुंडली में भाग्येश अर्थात नवमेश होते हैं। मेष लग्न के लिए गुरु बहुत शुभ होते हैं और इनका रत्न है पुखराज या येलो सफायर। भाग्य, विवाह, ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। टीचिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रत्न है। जिन्हें वीक लगता हो, जिन्हें मैरिज डिलेज हो रहे हो, जो स्पिरिचुअल या एकेडमिक फील्ड में हो, उन्हें पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि मेष लग्न के लिए कौन से रत्न अशुभ या प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं। ऐसे रत्न जो मेष लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं होते, उनमें से जो सबसे पहला रत्न है या जिन रत्नों को नहीं पहनना चाहिए मेष लग्न के लोगों को, वह है शुक्र का रत्न अर्थात हीरा। वीनस 2nd और 7th हाउस का स्वामी होके मार्केश बनता है।
मेष लग्न के लिए शुक्र एक बहुत मारक ग्रह है, इसलिए हीरा या डायमंड या व्हाइट सफायर, जिसे सफेद पुखराज भी कहते हैं, या ओपल, इन्हें नहीं धारण करना चाहिए। मेष लग्न के लिए ये सही नहीं होते। नुकसान क्या हो सकता है यदि हीरा धारण कर लिया जाए? फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेजीनेस और ओवर कंफर्ट व्यक्ति में आ सकता है। बात करते हैं तीसरे और छठे स्थान के स्वामी बुध की। बुध का लग्न है पन्ना। बुध मेष लग्न के लिए न्यूट्रल टू मैलिफिक है, अर्थात न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव है। ग्रीन रंग का, हरे रंग का पन्ना, ग्रीन एमराल्ड जनरली अवॉइड करना चाहिए। यदि पन्ना धारण किया है तो आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, या स्किन इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं, बैड लोन्स बढ़ सकते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि 10वें और 11वें स्थान का स्वामी है। शनि जो है वो फंक्शनल मैलेफिक होता है। शनि का रत्न होता है नीलम या ब्लू सफायर। मेष लग्न में बहुत केयरफुली पहना जाता है। गलत सिचुएशंस में पहन लिया तो कैरियर में प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, डिले और डिप्रेशन या स्ट्रगल बढ़ाता है। चंद्रमा के रत्न की बात करें तो चंद्रमा 4थे स्थान का स्वामी होकर न्यूट्रल प्लेनेट है मेष लग्न की कुंडली में। चंद्रमा कभी कभी मेष लग्न के लिए इमोशनल इम्बैलेंस ला सकता है, इसलिए मोती बिना प्रॉपर एनालिसिस या बिना प्रॉपर गाइडेंस के बिल्कुल भी मेष लग्न के लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। रत्न पहनने से ग्रह की शक्ति सीधे आपकी कुंडली में एक्टिवेट होती है, इसलिए बहुत सावधानी से ही रत्नों का चुनाव करना चाहिए और उनको धारण करना चाहिए। बिना कुंडली देखे रत्न नहीं पहनना चाहिए, बिना सही गाइडेंस के रत्न नहीं पहनना चाहिए। गलत रत्न लाइफ को डिरेल कर सकता है, सही रत्न लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए रत्नों का चुनाव करते समय और कौन सा रत्न पहने कौन सा ना पहने, यह बहुत सावधानी से डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने लिए बिल्कुल सही रत्न जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख दीजिए। वैदिक विद्यापीठ की टीम आपको एग्जैक्ट करेक्ट जेमस्टोन जो आपके लिए सबसे अधिक पॉजिटिव हो उसकी रिकमेंडेशन देगी, और वो भी पूरी तरह से फ्री। तो आप अपने जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आपको जेमस्टोन का फ्री सजेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वैदिक विद्यापीठ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।